आज हम जानेंगे कि देवी माता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा सरलता पूर्वक अपने घर पर किस तरह से की जाए। पूरी विधि जानेंगे, मंत्रों सहित शास्त्रीय हम प्रमाण भी देंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के अंत तक अवश्य देखेगा, क्योंकि हम एक एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको विस्तार से देने वाले हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं माता रानी का नाम लेकर। जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों? बताने के लिए कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखेगा। और यदि अभी तक आपने माता रानी के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत देर कर रहे हैं दोस्तों। माता रानी के इस खूबसूरत से परिवार के सदस्य आप भी बनिएगा। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। जो बेल आइकन है उस घंटी को भी जय माता दी बोलकर बजा दीजिएगा। ऐसा करने से आप भी हमारे इस खूबसूरत से परिवार का सदस्य बन जाएंगे, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। ये करना एकदम फ्री है, इसलिए फ्री का शुभ का काम मत छोड़िएगा। चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, यूट्यूब पर ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए। उन लोगों ने ना तो कोई मंत्रों का प्रयोग किया है, ना ही कोई शास्त्रीय प्रमाण दिया है। वो अपने ही मन से नॉर्मल पूजा करके दिखा दे रहे हैं कि एक मूर्ति ले आइए, उसे नहला धुला के बिठा दीजिए, पूजा कर लीजिए और हो गई प्राण प्रतिष्ठा। क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। हम आपको बताएंगे कि हमने आज की विधि कौन से शास्त्र से ली गई है और कहाँ पर किस प्रकार से बताया गया है। पहले हम आपको कुछ और भी जानकारी देना चाहेंगे प्राण प्रतिष्ठा के बारे में। हम आपको बिल्कुल भ्रमित नहीं करना चाहते, इसलिए जो बात बताएंगे शास्त्र सम्मत बताएंगे। ध्यान से पूरी बात को ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। तो पहले जान लेते हैं कि आखिर ये प्राण प्रतिष्ठा है क्या। बहुत से अज्ञानी जन कहते हैं कि ईश्वर ने हम सभी को बनाया, हम में प्राण डाले हैं और हम उन्हीं भगवान को प्राण दे रहे हैं, उन्हें जीवित कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो ऐसा मत सोचिएगा। बहुत से लोग इसे कुतर्क बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्राण वास्तव में क्या है? किसी निर्जीव शरीर में जान डाल देने को, किसी मरे हुए इंसान को जिंदा कर देने को, इसे प्राण प्रतिष्ठा इस तरीके से बिल्कुल भी गलत मत समझिएगा। प्राण एक प्रकार की ऊर्जा है। हम सभी के अंदर जो प्राण है वो उस परम ब्रह्म परमात्मा का एक अंश है, जो महान ऊर्जा है, जो परम आत्मा है, उसका ही एक आत्मा स्वरूप एक प्राण हम सभी के अंदर निवास करता है। ईश्वर ने हम सबको बनाया है और हम सबको यह अधिकार दिया है कि हम ईश्वर की प्रतिमाएं बना करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर सके। प्राण प्रतिष्ठा में भी हम प्राण नहीं डालते, हम इसके लिए भी उस परमात्मा से ही प्रार्थना करते हैं कि हे परम प्राण, हे परम पिता परमात्मा, आइए अपने अंश स्वरूप इस मूर्ति में विराजमान होइए और हमारी पूजा इत्यादि स्वीकार करके यहीं प्रतिष्ठित होइए। दोस्तों, इसी प्रक्रिया को प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है। दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा करना बहुत ही आवश्यक है। देखिए, वैसे तो कहा जाता है कि कंकर कंकर में शंकर है, यानी कि संपूर्ण सृष्टि के कण कण में ईश्वर विद्यमान है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि हम कहीं से भी कोई भी पत्थर उठा करके ले आए, उसे रख दें और उसकी पूजा करना शुरू कर दें, है ना। जब तक किसी प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक तो वो मात्र एक पदार्थ है, चाहे वो पत्थर की बनी हुई हो या मेटल की बनी हुई हो, धातु की बनी हुई हो या मिट्टी की बनी हुई हो। जो भी कलाकार उसे बना रहा है या जो भी फैक्ट्री इत्यादि बन रहा है, वो बिना भावनाओं के सिर्फ एक पदार्थ को एक आकार दिया जा रहा है। उसके अंदर ईश्वर का वास तो नहीं। वहाँ पर उन्हें किस तरीके से रखा जाता है ये तो हम सभी जानते हैं, सिर्फ एक वस्तु के रूप में रखा जाता है। वहीं अपने घर में पूरी भावात्मक रूप से उसे ईश्वर मान करके उसकी पूजा करते हैं, तो इसलिए उसका प्राण प्रतिष्ठा करना भी आवश्यक हो जाता है। बहुत से लोग वैष्णव संप्रदाय की प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया विधि को देख करके वैसे ही देवी की प्रतिमा भी स्थापित कर रहे हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है। वो वैष्णव संप्रदाय की प्रक्रिया है जिसमें ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा लोग दिखा रहे हैं यूट्यूब पर कि अन्नाधिवास, जलाधिवास, पुष्पाधिवास और ये सब वास करा करके ठाकुर जी को प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। देखिए, संप्रदाय अलग अलग हैं, परंपराएं अलग अलग हैं। जो वैष्णव संप्रदाय है उनकी विधियाँ अलग हैं, उनकी शक्ति अलग है, वो वैष्णव शक्ति की पूजा करते हैं। उसी प्रकार से देवी आदि शक्ति हैं, वो एक स्त्री शक्ति है। उनका संप्रदाय शाक्त परंपरा अलग है, वहाँ पर अलग विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो सबकी एक साथ मिक्स मत कीजिएगा कि वो ऐसा कर रहे हैं अब ठाकुर जी की, तो हम देवी माता की प्रतिमा भी ऐसे ही स्थापित कर लेते हैं ऐसा करके। तो ऐसी विधि कहीं नहीं बताई गई है। आज की वीडियो इसलिए ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा दो प्रकार की होती है, एक अचल प्रतिष्ठा और एक चल प्रतिष्ठा। जो अचल प्रतिष्ठा होती है वो मंदिर इत्यादि में की जाती है, जहाँ पर अचल रूप से ईश्वर को स्थापित कर दिया जाता है। अभी जैसे ज्ञानवापी मस्जिद और वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर का केस चल रहा था, तो वहाँ पर हिंदू लॉ के अनुसार यही बताया गया है कि हिंदू लॉ में कहा गया है कि एक बार जहाँ पर ईश्वर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो वहाँ पर चाहे मूर्ति खंडित हो जाए, चाहे मंदिर टूट जाए, चाहे कोई भी विपदा आपदा आन पड़े, जब तक ईश्वर की प्रतिमा का विसर्जन नहीं किया जाएगा विधिवत मंत्रों के साथ, तब तक ईश्वर वहीं पर ही विराजमान रहते हैं। उनकी अचल प्रतिष्ठा वहाँ पर हो जाती है। ऐसी प्रतिष्ठा मंदिर में ही की जाती है जहाँ पर ईश्वर की प्रतिदिन नियमित रूप से सेवा अर्चना पूजा की जा सके, वहीं पर अचल रूप से ईश्वर निवास कर सके। लेकिन घर में गृहस्थ जीवन में इस प्रकार से सेवा पूजा कर पाना संभव नहीं हो पाता, इसलिए घर पर चल प्रतिष्ठा की जाती है। चल प्रतिष्ठा मतलब जिसे हम चला सकते हैं अपने अनुसार। मंदिर कई बार शिफ्ट करना पड़ जाता है, किसी कभी कभी घर भी बदलना पड़ जाता है। बहुत से लोग किराए के कमरों पर रहते हैं, उन्हें अपना कमरा बदलना पड़ जाता है। तो ऐसे में एक ही जगह पर हम अपने ईश्वर को प्रतिष्ठित नहीं करके रख सकते। तो ऐसे में सरल विधि से एक लघु विधि हम आपको बताने जा रहे हैं जिससे आप अपने घर में चल प्रतिष्ठा कर सकते हैं।
इससे पहले ये भी जानना महत्वपूर्ण होता है कि अपने घर में किस प्रकार की प्रतिमा को हमें स्थापित करना चाहिए। तो देखिए, देवी की प्रतिमा हो या देवता की प्रतिमा हो, 3 प्रकार की मूर्तियाँ बताई गई हैं। एक तो होती है मिट्टी की प्रतिमा। जो मिट्टी की प्रतिमा होती है उसका विसर्जन करना आवश्यक होता है। इसलिए जो भी बड़े बड़े उत्सव होते हैं, आपने देखा होगा जैसे गणेश चतुर्थी होती है या दुर्गा पूजा बंगाल में होती है, तो वहाँ पर भी मिट्टी की प्रतिमा की पूजा की जाती है, लेकिन पूजा करने के बाद उसका विधिवत विसर्जन भी कर दिया जाता है, क्योंकि मिट्टी प्रकृति तत्व से, पृथ्वी से हमने उसे लिया और प्रकृति में ही उसे विलीन कर दिया जाता है। इसी प्रकार से हमने आपको पार्थिव शिवलिंग का पूजन बताया था। मिट्टी से शिवलिंग बना करके विधिवत उसकी स्थापना की जाती है और फिर विधिवत उसका विसर्जन करना भी अनिवार्य अंग है। उसी प्रकार से एक होती है पत्थर की प्रतिमा। पत्थर की प्रतिमाओं को बताया गया है कि मंदिर में ही स्थापित होने योग्य, श्रेष्ठ और सुयोग्य बताई गई है। पत्थर की प्रतिमा में अचल प्रतिष्ठा की जाती है, वरना तब तक वो सिर्फ एक पत्थर ही रहता है। ऐसी मूर्तियाँ सिर्फ मंदिर में रखने योग्य ही बताई गई हैं। इसलिए मिट्टी की और पत्थर की प्रतिमाएं आपको घर में स्थापित नहीं करनी चाहिए। अगर आप पत्थर की भी करना चाहते हैं तो इसकी एक डिटेल में संपूर्ण विधि है प्राण प्रतिष्ठा की। आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, तो हम आपको वो वाली विधि भी शेयर कर देंगे, बताएंगे उस विस्तृत विधि से। लेकिन वो विधि थोड़ी कठिन है, लेकिन हम आपको अवश्य बताएंगे अगर आप हमसे कमेंट करके पूछेंगे तो। हम यहाँ आपको सरल विधि बता रहे हैं, जैसे कि आप अपने घर में नॉर्मली सभी लोग सरल रूप से कर सकते हैं। तीसरी प्रतिमा आ जाती है धातु की प्रतिमा। शास्त्रों में बताया गया है कि घर पे अगर पूजन करने के लिए आप रख रहे हैं तो आपको धातु की ही प्रतिमा रखनी चाहिए, यानी कि मेटल की प्रतिमा। अब इसमें मेटल का हम देखते हैं कि किस प्रकार के मेटल की हमें प्रतिमा अपने घर में रख लेनी चाहिए। इसका विचार ये किया गया है, जो पवित्र धातु होती हैं हमें उन्हीं की प्रतिमा अपने घर में स्थापित करनी चाहिए। आजकल बहुत सारे शोपीस चल रहे हैं, फाइबर के, हाथी दांत की मूर्तियाँ, प्लास्टिक की मूर्तियाँ, वो दिखने में तो बहुत सुंदर होती है, लेकिन ऐसी धातुओं को अपवित्र बताया गया है। इनका कोई धार्मिक या भावनात्मक महत्व नहीं है। ऐसी प्रतिमाएं अपने घर में स्थापित नहीं करनी चाहिए। आप हमेशा मेटल की, यानी कि जो धातु की बनी हो, उनकी प्रतिमाएं घर में स्थापित करें। अब कौन सी धातु की? सबसे श्रेष्ठ है स्वर्ण की, यानी कि सोने की या चांदी की प्रतिमाएं सबसे पवित्र और श्रेष्ठ धातु मानी गई है। लेकिन हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत ही महंगी होती हैं, हर कोई नहीं रख सकता। तो इसके बाद आती है दूसरी उच्च कोटि की धातु है पीतल। पीतल की प्रतिमा स्वच्छ भी होती है, चमकीली भी होती है, पवित्र भी होती है, दिखने में बहुत सुंदर भी लगती हैं और सब लोग उसे अफोर्ड भी कर सकते हैं, आसानी से खरीद भी सकते हैं, इतना महंगा नहीं होता पीतल। पीतल के बाद आप अष्ट धातु की प्रतिमा अपने घर में स्थापित करते हैं। उसी प्रकार अगली आती है निचली कोटि की प्रतिमाएं, जैसे कि आप तांबे की या लोहे की प्रतिमा वैसे कोई स्थापित करता नहीं है, करनी भी नहीं चाहिए। विशेषकर हम आपको सुझाव देंगे कि पीतल की या फिर अष्ट धातु की बनी हुई प्रतिमाएं ही अपने घर में स्थापित करें, अगर आप मेटल की प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं तो। अब किस दिन हमें ये प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए? तो देखिए, प्रतिमा स्थापित करने के लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा नवरात्रि का समय। नवरात्रि में आप किसी भी दिन प्रतिमा की स्थापना कर सकते हैं, जैसे कि अभी नवरात्रि आने वाले हैं। साल में 4 बार नवरात्रि आते हैं, 2 प्रत्यक्ष और 2 गुप्त नवरात्रि। इन चारों में आप स्थापना कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप यदि किसी अलग महीने में स्थापना करना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष में स्थापना करें। अष्टमी तिथि माता की तिथि मानी जाती है देवी प्रतिमा के लिए। अष्टमी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी सबसे श्रेष्ठ तिथि है प्रतिमा स्थापना अपने घर में करने के लिए, प्रतिमा की स्थापना के लिए। इसके अलावा आप नवमी में भी कर सकते हैं, या चतुर्दशी में कर सकते हैं और पूर्णिमा में भी कर सकते हैं। देखिए, आप जिस भी दिन अपनी माता रानी को अपने घर लाएंगे उस दिन सुबह ही सब जल्दी उठें, घर के अच्छे साफ़ सफाई करके स्वच्छ कर लीजिए, सजावट कर लीजिए। जिस स्थान पर माता को विराजमान करना है उस स्थान को भी आप अच्छे से सुंदर सजा लीजिए। आप चाहें तो रंगोली इत्यादि बनाकर भी सजा सकते हैं। उसके बाद आपको जा कर के माता की प्रतिमा लेकर के आनी चाहिए। जब भी आप प्रतिमा लेने जाएंगे वहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, मूर्ति कहीं से भी टूटी फूटी या खंडित नहीं होनी चाहिए। पसंद कर लीजिए, उसके बाद पेमेंट कर दीजिए। फिर आपको वहीं से माता से प्रार्थना करनी है, वहीं पर अपनी भावनाओं को उस प्रतिमा में स्थापित कर देना है। हे माता रानी, मैं आज आपको अपने घर लेकर के आ रहा हूँ या आ रही हूँ। आप हमारे परिवार के सदस्य बनिए और सदैव अपनी कृपा दृष्टि हमारे परिवार पर बनाए रखिएगा। फिर आपको विधिवत पूरे उत्सव के साथ माता रानी को सपरिवार जाकर के लेकर के आना चाहिए। यदि परिवार वाले आपका साथ नहीं देते तो आप अकेले भी जाकर के ला सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। फिर उन्हें लाने के बाद आपको सबसे पहले तो स्वच्छ जल से अपनी प्रतिमा को साफ कर लेना चाहिए। देखिए, पता नहीं प्रतिमाएं कहाँ से कैसे कैसे बन करके आ रही हैं, तो आपको उसे पहले अच्छे से स्वच्छ जल से साफ़ कर लेना चाहिए अपनी प्रतिमा को। उसके बाद आपको मार्केट से आपने पहले ही सामान खरीद के रख लेना चाहिए। उनके श्रृंगार का सामान, वस्त्र इत्यादि आपको खरीद के पहले ही रख लेने चाहिए। माता को स्वच्छ कर लेने के बाद आपको विधिवत सबसे पहले अपने घर में दीपक जलाना चाहिए, धूप जलानी चाहिए, गणपति देव का पूजन करना चाहिए। जितने भी देवी देवता हैं सभी का पूजन करके सबका आवाहन करें, स्थापित वहीं पर कर लीजिए। कलश स्थापना अवश्य करनी चाहिए। अगर नवरात्रि के बाद भी आप ला रहे हैं तो कलश स्थापना अवश्य कर लीजिए। उसके बाद आपको माता की प्रतिमा की विधिवत अभिषेक करवाना चाहिए। अब आप किस मंत्र का प्रयोग करेंगे ये हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो आप दुर्गा सप्तशती के देवी अथर्व शीर्ष का पाठ एक बार करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा।
नवार्ण मंत्र से ही देवी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होना बताया गया है। आप चाहें तो देवी अथर्वशीर्ष में प्रत्यक्ष रूप से पढ़ भी सकते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों। इसके बाद सभी देवी देवताओं का पूजन कर लेने के बाद आपको माता का विधिवत अभिषेक कर लेना चाहिए। गंगा जल से माता रानी को स्नान कराइएगा। गंगा जल से स्नान कराने के बाद फिर दूध से स्नान कराइएगा। कच्चा दूध से स्नान कराएं, गाय का शुद्ध आपको दूध मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। गाय के कच्चे शुद्ध दूध से आपको माता का स्नान कराना चाहिए। उसके बाद आपको फिर जल से अभिषेक कराना चाहिए। जल के बाद दही से अभिषेक कराइए, फिर जल से अभिषेक कराइए। दोस्तों, जो पंचामृत की जितनी वस्तुएं होती हैं, दही, दूध, घी, शहद, शक्कर, इन पांचों चीज़ों से आपको माता को अभिषेक विधिवत पृथक पृथक कराना चाहिए। जो भी आप द्रव्य चढ़ाएंगे उसके बाद आपको जल अवश्य चढ़ाना है। यही विधान आता है कि जैसे दूध चढ़ाया फिर जल, दही चढ़ाया फिर आपको जल चढ़ाना है, फिर आपने घी से अभिषेक कराया फिर आपको जल चढ़ाना है, फिर आपने शहद से अभिषेक कराया फिर आपको जल से अभिषेक कराना है, फिर आप शक्कर से अभिषेक कराएंगे, उसके बाद फिर माता को अभिषेक कराएंगे जल से। आप इसके साथ साथ माता को हल्दी का स्नान करा सकते हैं, रोली कुमकुम का स्नान करा सकते हैं और अष्टगंध से भी माता का विधिवत आपको अभिषेक कर लेना चाहिए। इसके बाद माता को स्वच्छ वस्त्र से पोंछ करके आपको माता के जो भी वस्त्र लाए हैं आप मार्केट से, आपको वो पहनाने चाहिए माता को। माता का श्रृंगार करना चाहिए और जिस भी स्थान पर आपको विराजित करना है वहाँ पर अक्षत ले लीजिए, बिना टूटे अखंडित चावल पुष्प से माता का स्थान सजा लीजिएगा। आप उन चावलों को आप रंग लीजिए, हल्दी से, रोली कुमकुम इत्यादि से आप लाल पीले रंग सकते हैं। फिर पुष्प इत्यादि बिछा करके उस पर माता रानी को विधिवत नवार्ण मंत्र से ही आपको स्थापित कर देना चाहिए। देखिए, वैसे तो जो विस्तृत विधि है उसमें कई प्रकार की विधियां आती हैं। देवी की प्राण प्रतिष्ठा में जो मूर्ति होती है उसमें संपूर्ण अंगों में न्यास करवाया जाता है। वो विस्तृत विधि हमने आपसे कहा, आप कमेंट में बताएंगे तो हम वो विधि भी आपको शेयर करेंगे। यहाँ पर आपको नवार्ण मंत्र से ही प्राण प्रतिष्ठा करना बताया जा रहा है सरल रूप से। तो आपको इस प्रकार से पूजन कर लेने के बाद माता का विधिवत पूजन करना है। उन्हें सिंदूर चढ़ाएं, रोली कुमकुम से तिलक करेंगे, इत्र चढ़ाएं, वस्त्र तो आपने पहना ही दिए होंगे। उसके बाद माता को आप श्रृंगार इत्यादि चढ़ा सकते हैं, भोग चढ़ा सकते हैं, लाल रंग के पुष्प चढ़ाएं माता को और फिर धूप दीप दर्शा करके माता का पूजन करें। अब प्राण प्रतिष्ठा के लिए बताया गया है कि सबसे पहले आपको देवी अथर्वशीर्ष का पाठ करना है। दुर्गा सप्तशती में देवी अथर्वशीर्ष दिया गया है, उसमें कहा गया है कि 1000 जप करके भी कोई भी प्राण प्रतिष्ठा अर्चा सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता यदि देवी अथर्वशीर्ष का पाठ ना किया जाए तो। इसे देवी अथर्वशीर्ष का पाठ करना बहुत ही आवश्यक है। देवी अथर्वशीर्ष हमने दूसरे वीडियो में भी सुनाया है, वहाँ से सुन के चला कर भी आप बोल बोल के कर सकते हैं इसका पाठ या सुन सकते हैं वहीं पर। तो आप इस प्रकार से देवी अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिए। उसके बाद आपको नवार्ण मंत्र का एक माला 108 बार आपको जाप वहीं पर बैठकर करना है माता की प्रतिमा के सामने। क्या बोलेंगे? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस प्रकार से आपको माता के मंत्र का रुद्राक्ष की माला से 108 बार जाप कर लेना है। अपने हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प लेकर के आपको जाप करना है और जाप होने के बाद माता की प्रतिमा पर आपको चढ़ा देना है। माता से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है कि हे जगत जननी पराम्बा आदि शक्ति माँ, मैं आज आपका प्राण प्रतिष्ठा कर रहा हूँ, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप मेरे घर आइए, मेरी इस प्रतिमा विराजमान होइए और हमारे परिवार सदस्य बनिए। हम पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। आप जिस भी प्रकार से प्रार्थना करना चाहते हैं अपने मन से सच्चे दिल से माता से प्रार्थना कीजिएगा हाथ जोड़ करके। इस प्रकार से कर लेने के बाद आपको माता के मंत्रों से हवन अवश्य करना चाहिए। देवी की पूजा में प्राण प्रतिष्ठा में विशेषकर हवन करना बहुत ही आवश्यक है। नवार्ण मंत्र से ही आप देवी के मंत्रों का हवन करें। हवन सामग्री में आप घी में सफ़ेद तिल मिला करके, शक्कर मिला करके हवन कर सकते हैं या फिर आप खीर से हवन कर सकते हैं। लाल फूल आप गुड़हल के फूलों से, गुलाब के फूलों से या फिर कनेर के जो लाल फूल होते हैं वो माता को बहुत प्रिय है, इनसे भी आप हवन कर सकते हैं। अगर इतना नहीं कर सकते तो सिंपल जो आपका हवन सामग्री है उसी से हवन कर लीजिएगा। हवन करने के बाद आपको माता की विधिवत आरती कर लेनी चाहिए। फिर अंत में क्षमा प्रार्थना कर लेनी चाहिए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। अगर संस्कृत में बोल के कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना अपनी सरल भाषा में अपने आपके दिल से जो भी भाव उत्पन्न हो माता के लिए उसी से क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। माता उसी से प्रसन्न हो जाती हैं दोस्तों। इस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा कर लेने के बाद आपको प्रतिदिन माता की पूजा करनी चाहिए। सुबह शाम माता की डेली पूजा करें। आप चाहें तो नित्य सेवा भी कर सकते हैं, जैसे लोग ठाकुर जी की करते हैं, लड्डू गोपाल की करते हैं, वैसे आप सुबह दोपहर शाम हम हर समय सेवा भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करना गृहस्थ जीवन में हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता। ये बहुत ही सरल विधि है, बहुत ही फ्लेक्सिबल विधि है। आप इसके साथ नॉर्मल माता का सुबह शाम डेली पूजन कीजिए, कोई भी छोटा मोटा भोग लगा दीजिए करिए, या आप चाहें तो कोई भी भोग लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप दर्शाएं। इस प्रकार से डेली माता का आप पूजन करके माता को अपने घर पर स्थापित कर सकते हैं। आप देखेंगे किस प्रकार से माता की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहती है अगर आप इस तरीके से नवार्ण मंत्र और देवी अथर्वशीर्ष का पाठ करते हुए माता की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो ये विधि एकदम शास्त्रोक्त है, आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं दुर्गा सप्तशती में।
देवी अथर्वशीष के अंदर ये बात लिखी हुई है, हम दूसरों की तरह आपको भ्रमित करके अपने मन से कुछ भी मंत्र नहीं बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप चाहें तो खुद पढ़ भी सकते हैं इस बात को। देवी अथर्वशीष के अंदर सिर्फ नवाण मंत्र को ही ये शक्ति दी गई है कि देवी प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। अब देखिए, देवी प्रतिमा का यहाँ पर अर्थ सिर्फ दुर्गा माता की प्रतिमा से नहीं है। दुर्गा माता की विभूतियाँ, सारी देवियाँ, संसार की सभी स्त्रियाँ दुर्गा माता की ही विभूतियाँ हैं। आप इस मंत्र से देवी सरस्वती, लक्ष्मी, महाकाली या देवी का जो भी स्वरूप है उसकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, नवाण मंत्र है, इसमें एंग बीज माँ सरस्वती का है, ह्रीम बीज माँ लक्ष्मी का है और क्लीम बीज माँ काली का है। हमने नवाण मंत्र के ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाई है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं डिटेल। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों, कर लीजिए इस प्रकार से माता की प्राण प्रतिष्ठा। आप देखेंगे कि माता आपके घर के एक परिवार के सदस्य की तरह ही सदैव आपके घर पर कृपा दृष्टि बनाए रखेंगी, आपसे बहुत प्रेम करके स्नेह बरसाएंगी, अपनी ममता बरसाएंगी और आपकी सदैव सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करेंगी यदि आप इस प्रकार से नवाण मंत्र का प्रयोग करते हुए माता को अपने घर पर प्रतिष्ठित करते हैं। तो दोस्तों, कर लीजिए इस नवरात्रि में शुभ काम और माता रानी के इस प्यारे से परिवार सदस्य बनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम यहाँ पर अपने परिवार के लिए धर्मशास्त्रों में से ढूंढ कर ही ये जानकारी लाते हैं, इतने प्रयास आप सभी के लिए करते हैं और आपसे बस इतना ही आग्रह करते हैं कि माता रानी के इस प्यारे से परिवार के सदस्य आप भी बनिएगा। दूसरों से वीडियो शेयर कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना एकदम निःशुल्क है। साइड में जो घंटी है उस बेल आइकन को भी जय माता दी बोलकर बजा दीजिएगा। ऐसा करने से ये होगा कि हम जब भी कोई वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में और भी अद्भुत जानकारी के साथ। इस नवरात्रि हम एक से बढ़ के एक जानकारी आप सभी को देने वाले हैं, इसलिए हमसे कनेक्टेड रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी।